चलिए तो इस वीडियो में हम C5H12 के संरचनात्मक समावयवी यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 कार्बन की चेन बनाते हैं। तो यह कार्बन की 5 कार्बन की चेन 1 2 3 4 5। तो सभी कार्बनों को हमने एक सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित कर दिया है। तो ये जो पॉइंट्स है यह कार्बन को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन। ये बॉन्ड लाइन या हम इसे आबंध रेखा सूत्र बोल सकते हैं। अब प्रत्येक कार्बन की हमें संयोजकता पूर्ण करनी है। तो यहाँ इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो बना रखा है, तो इससे हमें 3 हाइड्रोजन और जोड़ने पड़ेंगे। इस वाले कार्बन ने आप देखें एक बॉन्ड इस तरफ और एक बॉन्ड इस तरफ बना रखा है, तो 2 और हाइड्रोजन हमें यहाँ पर जोड़ने होंगे। तो इस तरह से आप इसकी संरचना कुछ इस तरह से बना सकते हैं। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से 2। तो हम सभी हाइड्रोजन की गिनती करते हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अणुसूत्र जो है वो C5H12 है। इसी अणुसूत्र के लिए हम भिन्न भिन्न संरचनाएं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चूंकि अभी हमने 5 कार्बन की एक श्रृंखला बनाई थी, अब हम 4 कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं और उसमें एक शाखा बना देते हैं एक कार्बन की। तो यहाँ पर एक कार्बन नीचे जुड़ा हुआ है। अब इसको हम पूर्ण रूप से कुछ इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, आगे वाले से 2, फिर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और नीचे की तरफ एक कार्बन है और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो एक बार हम सभी हाइड्रोजनों को काउंट कर लेते हैं। 3 3 और 3, ये कुल मिलाकर के 9 हो गए। ये 10 11 और 12। तो अभी भी हमारे यौगिक का जो अणुसूत्र है वो C5H12 है। तो ये दोनों जो यौगिक है भिन्न यौगिक है। अणुसूत्र इनके समान है लेकिन संरचना इनकी अलग अलग है। इसलिए हम इन यौगिकों को संरचनात्मक समावयवी या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोल सकते हैं। क्या हम एक ऐसा यौगिक बना सकते हैं जिसकी इस तरह की कुछ संरचना हो? यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ये कार्बन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की संरचना हम बना सकते हैं क्या? क्या हम इस तरह की एक भिन्न संरचना बना सकते हैं? ऐसा एक भिन्न यौगिक बना सकते हैं? तो आप देखें, इस तरफ से अगर हम देखें तो पहला कार्बन और दूसरे कार्बन पर यहाँ पर एक और कार्बन जुड़ा हुआ है और इस यौगिक को अगर देखें तो पहला और दूसरा इस तरफ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इसी यौगिक को हम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये दोनों भिन्न यौगिक नहीं है, ये दोनों संरचनाएं जो है ये समान संरचना है। इसलिए हम इस तरह की एक भिन्न संरचना नहीं बना सकते। चलिए, तो आपने 5 कार्बन की श्रृंखला बनाई, यहाँ पर आपने 4 कार्बन को एक सीधी श्रृंखला में जोड़ा था। अब हम एक ऐसी संरचना बनाते हैं जिसमें 3 कार्बन को हमने एक सीधी श्रृंखला में जोड़ा और इस बीच वाले कार्बन से 2 शाखाएं और निकाल दी। इसको अगर पूर्ण रूप से हम व्यक्त करें तो कुछ इस तरह से हम हाइड्रोजन यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और अणु सूत्र अगर इसका देखें हम, तो सभी कार्बन से, ये ऊपर वाले बीच वाले कार्बन को छोड़ करके सभी कार्बन से आप देखेंगे 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो 4 कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसका मतलब कुल मिलाकर के 12 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो फिर से हमारे इस यौगिक का जो अणुसूत्र है वो C5H12 है। तो आपने देखा कि यहाँ पर C5H12 समान अणुसूत्र वाले यौगिक है हमारे पास। 1 2 और 3 अणुसूत्र समान है लेकिन इनकी संरचनाएं भिन्न है, इसलिए हम इन्हें संरचनात्मक समावयवी या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। इन दोनों को हमने समावयवी क्यों नहीं बोला? क्योंकि यह भिन्न यौगिक नहीं है, ये समान यौगिक है।